नमस्कार। शब्द सांची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा के प्राचीन लक्ष्मण बाग से निकली भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा। रीवा में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन पाटीदार ने कहा, संविधान के अनुसार मिले आरक्षण। रीवा में पति पत्नी के झगड़े में बीच बचाव करने गए बुजुर्ग दादा की नाती ने की हत्या। रीवा में मनमानी स्कूल फीस के खिलाफ एबीवीपी का हल्ला बोल, 7 दिन का अल्टीमेटम। रीवा में 2 अलग अलग हादसों में करंट से 2 लोगों की मौत। खाद बिजली संकट को लेकर करहिया मंडी रीवा में किसानों की भूख हड़ताल। रीवा में 3 दुकानों में लगी भीषण आग, फ्रीजर में ब्लास्ट से लाखों का सामान खाक। सिमरिया पुलिस ने स्कूली बच्चों को दिलाई नशा मुक्ति की शपथ। मऊगंज में कन्या विवाह योजना का झांसा देकर ठगे 5 लाख रुपए के जेवर। सतना में ट्रैफिक पुलिस ने 150 मॉडिफाइड साइलेंसरों पर चलवाया बुलडोजर। सतना में नदी के पुराने पुल से गिरी एम्बुलेंस, लापरवाही के चलते हुआ तीसरा बड़ा हादसा। मैहर में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत के बाद पति फरार, पीएम के बाद मायके पक्ष को सौंपा शव। मैहर में पुरानी रंजिश को लेकर चाकूबाजी और मारपीट में 2 भाइयों समेत 3 घायल, केस दर्ज। सिंगरौली में बीच बाजार राखड़ से भरा डंपर पलटा, बाल बचे लोग, लाखों का सामान तबाह। और रीवा सहित प्रदेश के कई संभागों में बारिश और बिजली का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। रीवा के ऐतिहासिक लक्ष्मण बाग संस्थान स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर से सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा धूमधाम से निकाली गई। सुसज्जित रथ पर विराजमान होकर नगर भ्रमण पर निकले भगवान की ये यात्रा लक्ष्मण बाग से प्रारंभ होकर सबसे पहले रीवा किला पहुंची, जहां राज परिवार के सदस्यों ने पूरे विधि विधान से भगवान की विशेष पूजा अर्चना की। इसके बाद रथ यात्रा नगर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से गुजरी, जहां रास्ते भर बड़ी संख्या में मौजूद श्रद्धालुओं ने पलक पावड़े बिछाकर भगवान का आत्मीय स्वागत किया और सुख समृद्धि की कामना की। पूरे नगर में भक्तिमय माहौल के बीच भ्रमण करते हुए ये रथ यात्रा देर शाम मानस भवन पहुंची, जहां भगवान रात्रि विश्राम करेंगे और अगले दिन सुबह विशेष पूजा अर्चना के बाद पुनः अपने मूल स्थान लक्ष्मण बाग मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन पाटीदार ने रीवा में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण संविधान में निर्धारित मापदंडों के अनुसार ही मिलना चाहिए, क्योंकि भाजपा जातिगत राजनीति से दूर रहकर संवैधानिक मूल्यों का सम्मान करती है। राज्यव्यापी दौरे के तहत रीवा पहुंचे पाटीदार ने स्पष्ट किया कि इस संगठनात्मक दौरे का मुख्य उद्देश्य उन वर्गों और समाज के हिस्सों को भाजपा से जोड़ना है जो अब तक पूरी तरह नहीं जुड़ पाए हैं। उन्होंने दावा किया कि भाजपा इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने पिछड़ा वर्ग को सबसे अधिक प्रतिनिधित्व दिया है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण महेश केवट को राज्यसभा भेजना है। सामाजिक समरसता और समावेशी विकास पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी अपनी विचारधारा के साथ सामाजिक जिम्मेदारी निभा रही है और मोर्चों के माध्यम से वंचित व पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रही है। इस दौरान स्थानीय पदाधिकारियों की मौजूदगी में हुए इस दौरे को भाजपा की सामाजिक पहुंच बढ़ाने की रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। कि निश्चित रूप से जहाँ आवश्यक है वहाँ आरक्षण मिलना चाहिए, पर सिर्फ आरक्षण की ही बात करना वो भी बहुत उचित नहीं है। जैसे मातृशक्ति को 33% आरक्षण मिलना चाहिए विधानसभा लोकसभा में, ये इसलिए उचित है कि अब बहनें भी हमारी पढ़ी लिखी, एजुकेशन का स्तर आज मातृशक्ति में भी अच्छा है, और हम कहते हैं कि गाड़ी के दोनों पहिए चलेंगे तो 2047 का विकसित भारत बनेगा।
रीवा जिले के पनवार थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चरौ से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पति पत्नी के घरेलू झगड़े में बीच बचाव करने गए 60 वर्षीय बुजुर्ग दादा नंदलाल कोल की उनके ही सगे नाती शिवा कोल ने बेरहमी से लाठियों से पीट कर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक 6 जुलाई को नाती शिवा का अपनी पत्नी के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो रहा था, जिसे शांत कराने के लिए बुजुर्ग दादा वहां पहुंचे थे। इसी बात से तैश में आकर नाती ने अपने दादा पर लाठियों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल नंदलाल कोल को तुरंत संजय गांधी अस्पताल रीवा में भर्ती कराया गया था, जहां लगभग 10 दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद गुरुवार सुबह इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। पनवार थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर आरोपी नाती के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई के साथ आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। वो मियाँ बीवी लड़ाई मचा रहे थे, तो बाबा को मार दिया। बाबा कुछ नहीं बोल रहे थे, बाबा के दरवाजे पर मार रहे थे लाठी, तब मारे बाबा। रीवा में निजी स्कूलों द्वारा की जा रही मनमानी फीस वृद्धि और अभिभावकों से अनुचित वसूली के विरोध में गुरुवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सामने उग्र प्रदर्शन किया। एबीवीपी के जिला पदाधिकारी पवन द्विवेदी ने तीखा आरोप लगाते हुए कहा कि निजी स्कूल अभिभावकों को एटीएम की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। वे मई जून के बंद महीनों की भी फीस वसूल रहे हैं और ट्रांसफर के मामलों में अभिभावकों को एक ही महीने की फीस 2-2 बार चुकानी पड़ रही है। इसके अलावा प्रशासन के नियमों को ताक पर रखकर स्कूलों द्वारा खास दुकानों से महंगे दामों पर मनपसंद प्रकाशनों की किताबें और ड्रेस खरीदने के लिए मजबूर कर बड़े पैमाने पर अनियमितताएं की जा रही हैं। छात्र संगठन ने चेतावनी दी कि यदि 7 दिनों के भीतर दोषी स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो वे प्रशासन के खिलाफ एक बड़ा और उग्र आंदोलन छेड़ने को मजबूर होंगे। विद्यालय में जो बहुत लंबे समय से मनमानी फीस वसूली चल रही है, छात्र छात्राओं को कहीं न कहीं आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। अभिभावकों को एटीएम मशीन बना लिया गया है कि विद्यालय केवल कार्ड स्वाइप करता है और जब चाहता है जितना चाहता है पैसा अभिभावकों से वसूलता है। और ये केवल इसी विद्यालय का नहीं, पूरे रीवा शहर में जितने भी विद्यालय संचालित है, प्राइवेट विद्यालय, उन सब में इसी प्रकार की अवैध फीस वसूली चल रही है। आज इसी फीस वसूली के विरोध में विद्यार्थी परिषद डीओ के नाम पे ज्ञापन लेके पहुंचा है और विद्यार्थी परिषद की मांग है कि ये जो अवैध फीस वसूली है, जो कि शासन लगातार इस पे अंकुश लगा रहा है, लेकिन इन प्राइवेट विद्यालय संचालकों के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। अखिल विद्यार्थी परिषद ने आज ज्ञापन दिया है और वो कुछ प्राइवेट स्कूलों के फीस स्ट्रक्चर के संबंध में बात की थी कि 10% से अधिक वो प्रतिवर्ष फीस वृद्धि कर रहे हैं। दूसरा उनका पॉइंट था कि हमसे एक मुश्त अभिभावकों से 35,000 रुपये जमा करा रहे हैं एडमिशन फ़ीस के नाम पर, और पुस्तकें भी वो अपने से दे रहे हैं। टेक्स्ट बुक के अलावा बहुत सारी पुस्तकें लगा रहे हैं जिनकी कीमत अत्यधिक है। सीबीएसई स्कूलों ने भी, कुछ प्राइवेट स्कूलों ने इस तरह से बनाया है। इसके संबंध में जांच करने के लिए मैंने उन्हें आश्वासन दिया है। रीवा जिले में करंट लगने से 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में 2 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना करहिया क्षेत्र की है, जहां 49 वर्षीय विजय कुमार साकेत घर में फ्यूज बदलते समय अचानक हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आ गए और संजय गांधी चिकित्सालय में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। वहीं दूसरी घटना गुड़ क्षेत्र में हुई, जहां 40 वर्षीय उमेश साकेत की करंट की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि बारिश के इस मौसम में ग्रामीण इलाकों में बिजली के जर्जर तार जमीन को छू रहे हैं, जिससे करंट फैलने से ये हादसे हो रहे हैं। लगातार हो रही अनियमित बिजली आपूर्ति और विभाग की अनदेखी से नाराज लोगों ने प्रशासन से दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने और जर्जर तारों को तुरंत ठीक करने की मांग की है। रीवा जिले में खाद की भारी कमी और बिजली न मिलने की गंभीर समस्या को लेकर गुरुवार को करहिया मंडी में किसानों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी।
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जिला नेता अमित पौराहा के नेतृत्व में धरने पर बैठे किसानों ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि खरीफ सीजन में ई टोकन व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है, जिससे खाद के लिए हाहाकार मचा है। इसके साथ ही बारिश न होने के बावजूद सिंचाई के लिए बिजली की पर्याप्त आपूर्ति नहीं की जा रही है, जिससे फसलें सूखने की कगार पर हैं। किसानों ने इसे कृषि क्षेत्र को नुकसान पहुंचाने की सोची समझी साजिश करार देते हुए चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने तत्काल खाद की आपूर्ति और बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं किया तो इस आंदोलन को और अधिक उग्र किया जाएगा। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी एवं किसान सभा द्वारा संयुक्त रूप से पूरे प्रदेश में खाद, बीज एवं डीजल की समस्या को लेकर 24 घंटे की भूख हड़ताल आयोजित की गई। यह हड़ताल पूरे प्रदेश में एक साथ की जा रही है, जिसमें मुख्य रूप से हम ये मांग करना चाहते हैं कि किसानों को खाद जितना उनका कृषि का रकबा है उसमें जितनी मात्रा में लगती हो पर्याप्त मात्रा में खाद दी जाए। डीजल की जो समस्या है उसे तत्काल निदान किया जाए। नकली बीज तमाम बाज़ारों में मिल रहे हैं, उनके रोकथाम के लिए ठोस उपाय किए जाएं तथा सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में बिजली दी जाए। रीवा के चुरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत करहिया मंडी में बुधवार रात करीब 11 बजे शॉर्ट सर्किट के कारण एक भीषण आगजनी हो गई। आग की शुरुआत संतोष किराना स्टोर से हुई, जिसने देखते ही देखते आसपास की 2 अन्य दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पहले घना धुआं उठा और फिर आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इस बीच एक दुकान में रखे फ्रीजर में जोरदार धमाका हुआ, जिससे पूरा इलाका दहल उठा। सूचना मिलते ही दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक तीनों दुकानों में रखा लगभग 25 लाख रुपए का सामान जलकर पूरी तरह राख हो चुका था। फिलहाल चुरहटा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की विस्तृत जाँच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश पुलिस ने नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत गुरुवार को सिमरिया थाना पुलिस ने संस्कार शिक्षा निकेतन हायर सेकेंडरी स्कूल में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें एसडीओपी रूपेंद्र धुर्वे और थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल ने विद्यार्थियों को नशे के घातक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक दुष्परिणामों की जानकारी दी और उन्हें जीवन में अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने की सीख दी। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने सभी छात्र छात्राओं को नशा मुक्त समाज निर्माण की शपथ दिलाई, साथ ही साइबर अपराध और कानून पालन के प्रति भी जागरूक किया। मोगंज जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र के बधवा भाईवाड़ गांव से एक बेहद दुखद ठगी का मामला सामने आया है। यहां एक शातिर जालसाज ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 60,000 रुपये की सहायता और मुफ्त मोबाइल का लालच देकर 20 वर्षीय पूनम साकेत को धोखे से घर से दूर भेज दिया। इसके बाद आरोपी ने सूने घर में घुसकर पेटी में रखे करीब 5 लाख से अधिक के सोने चांदी के आभूषण व नकदी पार कर दिए और बुलेट बाइक से फरार हो गया। पीड़ित पिता शंकर प्रसाद साकेत राजमिस्त्री का काम करते हैं, जिनकी पत्नी का देहांत हो चुका है और वे मजदूरी कर पाई जोड़कर बेटी की शादी के लिए ये जेवर जुटा रहे थे। वारदात के वक्त भाग रहे आरोपी की तस्वीर युवती के चाचा ने मोबाइल में कैद कर ली थी, जिसके आधार पर नईगढ़ी थाना पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है। सतना यातायात पुलिस ने शहर में ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए एक बड़ा अभियान चलाते हुए जब्त किए गए 150 से अधिक मॉडिफाइड साइलेंसरों को बुलडोजर चलाकर पूरी तरह नष्ट कर दिया है। यातायात पुलिस के मुताबिक रिहायशी इलाकों में बुलेट और अन्य स्पोर्ट्स बाइकों में नियमों के विपरीत पटाखे जैसे तेज आवाज़ निकालने वाले साइलेंसर लगाने की लगातार शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद शहर के विभिन्न हिस्सों में विशेष चेकिंग अभियान चलाकर इन्हें बरामद किया गया। पुलिस ने इन मॉडिफाइड साइलेंसर वाले वाहनों को मौके पर रोककर न सिर्फ साइलेंसर जब्त किए बल्कि वाहन चालकों के चालान भी काटे। साथ ही पुलिस ने खासकर युवाओं से अपील की है कि वे वाहनों में ऐसे साइलेंसर ना लगवाएं, क्योंकि कानून का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना और वाहन जब्ती जैसी कड़ी कानूनी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
सतना जिले के उचेहरा थाना क्षेत्र में गुरुवार तड़के एक बड़ा हादसा हो गया, जहां भटगांव से डिलीवरी केस लेने जा रही एक तेज रफ्तार एम्बुलेंस बरुआ नदी के पुराने पुल से अनियंत्रित होकर नीचे गिर गई। आशंका जताई जा रही है कि ब्रेक फेल होने के कारण ये दुर्घटना हुई, जिसमें ड्राइवर शुभम परोहा सहित 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें क्रेन से रेस्क्यू कर उचेहरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर भारी आक्रोश है कि एमपीआरडीसी इस मार्ग पर टोल तो वसूल रहा है, लेकिन पुल पर सुरक्षा रेलिंग या बाउंड्री वॉल नहीं बनवाई गई है। जबकि इसी जगह पहले उचेहरा अस्पताल के डॉक्टर शशांक सेठिया की कार गिरने से मौत हो चुकी है और एक बाइक सवार भी हादसे का शिकार हो चुका है। फिलहाल पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर मामले की तकनीकी जांच शुरू कर दी है। मैहर जिले के ताला थाना क्षेत्र अंतर्गत ललितपुर गांव से रिश्तों को झकझोर देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां नवविवाहिता सोनम तिवारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद पति अखिलेश तिवारी और उनका परिवार शव तक लेने अस्पताल नहीं पहुंचा। बुधवार को सोनम ने ससुराल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद उसे संजय गांधी चिकित्सालय रीवा लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बेटी की मौत की खबर मिलते ही अस्पताल पहुंची मां और बहन ने जमकर हंगामा किया और ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने व हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया। गुरुवार को पुलिस और नायब तहसीलदार द्वारा बार बार फोन कर बुलाए जाने के बावजूद जब ससुराल से कोई नहीं आया, तो अंततः मायके पक्ष की सहमति और वीडियोग्राफी के बीच पोस्टमार्टम कराकर शव मां को सौंप दिया गया। फिलहाल ताला थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट व साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। एसडीएमएच चौकी से एक सूचना मिली थी कि एक सोनल नाम की महिला ने फांसी लगा लिया है, जो उन्होंने लाके संजय गांधी में भर्ती करवाया था। इलाज के दौरान डॉक्टर ने द्वारा बताया कि मृत्यु हो गई, जिस पर मर्ग कायम कर लिया है। मर्ग जांच चल रही है, पीएम चल रहा है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। मैहर कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत गुरुवार सुबह करीब 7 बजे ग्राम कोरावारा निवासी पवन यादव की महादेव प्रसाद भंडार नामक दुकान में पुरानी रंजिश को लेकर 3 युवकों ने घुसकर हमला कर दिया। आरोपियों ने पहले पवन के भाई शिवम यादव से गाली गलौज और मारपीट की और जब पवन बीच बचाव करने पहुंचा तो उसके सिर पर चाकू से वार कर उसे लहूलुहान कर दिया। घायल पवन को जब दुकान के कर्मचारी इलाज के लिए सिविल अस्पताल मैहर ले गए तो वहां पहुंचे उसके दूसरे भाई महेंद्र यादव के साथ भी आरोपियों ने दोबारा मारपीट की, जिससे उसके सिर में भी गंभीर चोटें आईं। इस हिंसक झड़प में दूसरे पक्ष का एक युवक श्रेयांश शिवहरे भी घायल हुआ है। फिलहाल तीनों घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है और मैहर कोतवाली पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। सिंगरौली जिले के देवसर मुख्य बाजार में नेशनल हाईवे 39 पर गुरुवार को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल सिंगरौली से सीधी की ओर राखड़ लेकर जा रहा एक तेज रफ्तार डंपर अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। जियावान थाना क्षेत्र में हुए इस हादसे के दौरान डंपर तिवारी मशीनरी स्टोर के बाहर रखे लाखों रुपए के सामान पर जा गिरा, जिससे भारी नुकसान हुआ है। हालांकि गनीमत रही कि वाहन सीधे दुकान या मकान से नहीं टकराया, वरना बड़ी जनहानि हो सकती थी। घटना के बाद चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस हादसे के बाद स्थानीय निवासियों ने बाजार क्षेत्र से गुजरने वाले भारी वाहनों की बेलगाम रफ्तार पर गहरी चिंता जताते हुए प्रशासन से सख्त यातायात व्यवस्था और गति नियंत्रण की मांग की है। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में मानसून की सक्रियता के बीच मौसम के मिजाज में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिसके तहत रीवा जिले में भी गुरुवार को मौसम के 2 अलग अलग रूप नजर आए। रीवा में जहां सुबह से ही तेज धूप खिली हुई थी और लोग उमस भरी गर्मी से बेहाल थे, वहीं दोपहर ढलते ही अचानक मौसम बदला और आसमान में काले घने बादल छा गए, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। मौसम विभाग द्वारा जारी ताज़ा पूर्वानुमान के अनुसार रीवा सहित प्रदेश के कई संभागों में आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ
तेज़ धूल भरी हवाएं चलने और वज्रपात की आशंका है। इसके साथ ही ज़िले के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बौछारें पड़ने की भी संभावना जताई गई है, जिसके चलते मौसम वैज्ञानिकों ने स्थानीय प्रशासन और आम जनता को सतर्क रहने की सलाह दी है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।